क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे लिखा है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। अब पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। तो पेड़ की क्या करना है, ऊंचाई ज्ञात करना। चलिए इसका फिगर ऐसे हम बनाएंगे, फिगर को ड्रॉ कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पे हल करते हैं। इसको लिखेंगे माना कि पेड़ की ऊंचाई, सॉरी यहां पे ऐसे लिखेंगे ए बी बराबर, यहां पे लिखेंगे पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, BC डैश, BC डैश हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जो कि किसके बराबर है, AB प्लस AC के, AB प्लस AC के। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। आगे क्या है, यहां पे लिख देंगे कि थीटा बराबर कितना दिया है 30 डिग्री और BC बराबर क्या है 8 मीटर। ठीक है दोस्तों, अब चलिए पहले भुजा AB का हम मान निकाल लेते हैं। तो यहां लिखेंगे त्रिभुज ABC में, ABC में भुजा AB के लिए, भुजा AB के लिए। ठीक है दोस्तों, अब AB के लिए यहां देखिएगा, यहां पे एंगल दिया हुआ है तो इसके जस्ट सामने P होता है और ये नीचे वाला B दिया है। यहां पे देखिए तो B और P के कंडीशन में हम क्या लगाते हैं, tan थीटा, tan थीटा। तो tan थीटा का क्या होता है वैल्यू, P और B के बराबर, P बटा B के बराबर। तो P का वैल्यू क्या है AB और बटा में BC। ठीक है दोस्तों, अब देख लीजिएगा tan कितना लगाना है हमको 30 डिग्री बराबर AB और बटा BC का वैल्यू कितना दिया हुआ है 8 मीटर। तो 8 रख देंगे यहाँ पे। अब tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर AB बट्टा 8। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा √3 इंटू AB बराबर 8। ठीक है दोस्तों, जब हम AB बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा 8/√3 हो जाएगा। इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। अब देखिए यहाँ पे पुनः लिखेंगे, पुनः त्रिभुज ABC में, ABC में अब किसके लिए, भुजा AC के लिए, भुजा AC के लिए। ठीक है दोस्तों, अब चलिए यहाँ पे, अब AC के लिए देखिए थीटा यहाँ पे यहाँ से एंगल को देख रहा है तो P ये होगा, B ये, और सबसे बड़ी भुजा H होगा। तो H का ही निकालना है और B दिया है तो B और H के कंडीशन में हम क्या लगाते हैं, cos थीटा या sec थीटा। तो चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं cos थीटा। तो cos थीटा क्या होता है B बटा H के बराबर। तो B का वैल्यू यहाँ पे क्या है BC, अब बटा H क्या है AC। तो BC बटा AC हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, cos कितना डिग्री लगाना है, cos 30 डिग्री लगाना है। cos 30 डिग्री बराबर BC यानी कि 8 हो जाएगा बटा AC का मान नहीं पता है तो AC ही लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा cos 30 डिग्री का मान क्या होता है √3 बटा 2। ठीक है दोस्तों, बराबर 8 बटा में AC। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 गुणे AC बराबर क्या, 8 दूना कितना 16, और AC बराबर हम करेंगे तो क्या मिल जाएगा 16 बटा √3 हो जाएगा। इसको समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब चलिए यहाँ पे लिखेंगे अतः, ऐसे लिखेंगे, इसलिए पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई क्या हो जाएगा, अब पेड़ की ऊंचाई क्या हो जाएगा AB प्लस AC, AB प्लस AC। तो देखिए यहाँ पे AB समीकरण 1 में कितना है
8/√3 है, प्लस AC कितना है 16/√3। ठीक है दोस्तों, अब इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे, चलिए यहां कर लेते हैं, सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा 24/√3 मिल जाएगा। इसको √3 से परिमेकरण कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा 24√3, अब बटा में 3 हो जाएगा, √3 9 और 9 का √3 निकल जाएगा। इसको कटा लेते हैं, 3 एकम 3, 3 8 24, तो 8√3 मीटर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अतः हमें लिख लेंगे, अतः पेड़ की वास्तविक ऊंचाई बराबर कितना हो जाएगा 8√3 मीटर, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखते हैं, लिखा हुआ है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। ठीक है दोस्तों, देखिए ऐसे फिगर हम ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे हमने क्या माना है, AB क्या है मीनार की ऊंचाई है, और BC क्या है बिंदु C से मीनार के पाद बिंदु की दूरी है, और C क्या है इस मीनार का शिखर का उन्नयन कोण है। तो दोस्तों इसको कैसे हल करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे माना मीनार AB की ऊंचाई H मीटर है। कितना है दोस्तों H मीटर है, ठीक है ना। अब चलिए यहाँ पे देखिए, और BC बराबर कितना है, BC बराबर 30 मीटर, और थीटा यानी उन्नयन कोण का मान कितना दिया है 30 डिग्री। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहां लिखेंगे त्रिभुज ABC में, यहां लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में। अब देखिएगा यहाँ पे, यहां से देखना है इस एंगल से, तो इसके जस्ट सामने वाली भुजा P होती है, और यहाँ B का मान दिया हुआ है, तो P और B के कंडीशन में हम tan थीटा का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे tan थीटा बराबर P/B होता है, तो AB बटा में BC हो जाएगा। अब देखिएगा दोस्तों यहाँ पे 30 डिग्री लगाना है, तो tan 30 डिग्री का मान रखेंगे, tan 30 डिग्री। अब AB का मान क्या है H मीटर है, तो H रख देंगे, BC का कितना है 30। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा हमको पता है tan 30 का मान कितना है 1/√3 होता है, बराबर H/30 कर लेंगे। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो √3 × H बराबर 30 को 1 से गुणा कर देंगे, कितना आएगा 30 आ जाएगा। जब H बराबर हम करेंगे 30/√3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम कर देते हैं परिमेयकरण, √3/√3, तो क्या मिल जाएगा 30√3/3 हो जाएगा। अब चलिए इसको कटा देते हैं, तो कितना मिलेगा 10√3, 3 एकम 3, 3 लगा 30। अब यहाँ पे देखिएगा H बराबर क्या मिल गया 10√3 आ गया। तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे अतः मीनार की ऊंचाई बराबर कितना है 10√3 मीटर। ठीक है दोस्तों, यही आपका आंसर हो जाएगा। और दोस्तों यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी। यहाँ पे देखते हैं लिखा है भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के यहाँ पे देखिएगा, यहाँ छूट गया है, लिख देंगे मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने ऐसे फिगर बना लिया है। यहाँ पे क्या बोला गया है कि यहाँ पे भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण कितना है 45 डिग्री और 60 डिग्री। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हल करेंगे और लिखेंगे कि माना संचार मीनार
एडी की ऊंचाई बराबर कितना है h मीटर। ठीक है दोस्तों, और यहां पे दिया है बीडी भवन की ऊंचाई, भवन बीडी की ऊंचाई कितना है 20 मीटर। ठीक है दोस्तों, और कोण डीसीबी, कोण डीसीबी बराबर कितना है 45 डिग्री, और कोण एसीबी बराबर कितना है 60 डिग्री। चलिए अब इसको हम ऐसे करेंगे, यहां लिखेंगे समकोण त्रिभुज, पहले हम छोटा वाला ट्रायंगल ले लेंगे डीसीबी में या सीबीडी में, कोई भी ले सकते हैं। अब इसमें देखिएगा यहाँ पे ये बीडी का मान दिया हुआ है 20 मीटर, और यहाँ पे ये एंगल दिया हुआ है 45 डिग्री। तो पी और बी का कंडीशन है, तो क्या लगाएंगे tan। तो यहां लिखेंगे tan थीटा बराबर क्या होता है P बटा बी, यानी कि BD और बटा में BC। अब देखिए दोस्तों tan थीटा, tan कितना डिग्री 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री बराबर BD का मान कितना है 20 और बटा में BC। ठीक है दोस्तों, tan 45 का मान क्या होता है 1 होता है, इसके बटा में हम 1 दे सकते हैं, बराबर 20 बटा BC। ठीक है दोस्तों, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BC बराबर क्या मिल जाएगा 20, और इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। अब चलिए हमें बड़ा वाला ट्रायंगल ले लेते हैं। अब त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ACB में, इसमें भी देखिएगा P और B का ही कंडीशन है, तो हम tan ही लगाएंगे, tan थीटा बराबर P क्या है AB और बटा में BC। ठीक है दोस्तों, अब चलिए इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे tan 60 डिग्री लगाना है, तो लिखेंगे tan 60 डिग्री बराबर AB में देखिएगा AD प्लस क्या है AD प्लस BD है, बटा में BC का वैल्यू कितना है 20 मीटर। यहाँ पे अभी लिख देंगे यहाँ पे समीकरण 1 से, चाहे ऐसे दिख ही रहा है, BC का मान हमने कितना निकाला 20। अब tan 60 का मान कितना होता है दोस्तों √3, क्या होता है √3, इसके बटा में भी 1 दे सकते हैं, बराबर AD का वैल्यू क्या है H है, प्लस BD का 20 और बटा में 20 कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा H प्लस 20 बराबर 20√3। ठीक है दोस्तों, एक प्लस 20 इधर आके क्या बन जाएगा माइनस, जब हम H बराबर करेंगे तो 20√3 और माइनस की क्या हो जाएगा 20। आगे कैसे करेंगे H बराबर, देखिए इसमें दोनों में 20 कॉमन था, 20 को कॉमन कर लेंगे तो बचेगा √3 और माइनस के 1, इतना मिल जाएगा। अब देखिए अतः में लिख सकते हैं, अतः संचार मीनार की ऊंचाई बराबर कितना है 20√3 माइनस 20 × √3 माइनस 1 मीटर आंसर। ठीक है दोस्तों, देखते हैं, दिया है एक उदग्र स्तंभ 7√3 मीटर ऊंचा है और इसकी छाया की लंबाई 21 मीटर है, प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण कितना होगा। तो चलिए दोस्तों ऐसे इसको हम सजा लेंगे, माने कि यहाँ पे AB क्या है वो उदग्र स्तंभ है और BC क्या है इसकी छाया की लंबाई है, और यहाँ पे थीटा कोण दिया, हमको बताना है इसका उन्नयन कोण कितना होगा। तो चलिए इसको हम हल करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे माना AB मीनार की ऊंचाई कितना है 7√3 मीटर और छाया की लंबाई बराबर कितना दिया हुआ है 21 मीटर, और यहाँ पे लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज ABC में, लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा यहाँ पे P और B का कंडीशन है, क्योंकि यहाँ इस एंगल से देखना है, क्या हो जाएगा
tan थीटा का प्रयोग होगा, और tan थीटा बराबर क्या होता है, P बटा बी, यानी कि AB बटा BC। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा tan थीटा बराबर AB का मान कितना है 7√3, अब बटा BC का मान कितना है 21 दिया है। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इसको कटा देंगे, 7 एकम 7, 7 त्रिका 21, √3 और बटा में क्या है 3। ठीक है दोस्तों, देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, √3 और बटे 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं √3 गुणे √3, क्योंकि √3 को गुणा करेंगे √9 हो जाएगा, और 9 का रूट क्या निकलेगा 3। देखिएगा यहाँ एक √3 से एक √3 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, tan थीटा बराबर 1 बटा में √3। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा tan थीटा बराबर, और ये tan 30 डिग्री का मान होता है, tan 30 डिग्री का मान होता है, tan से tan कैंसिल कर देंगे, तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा 30 डिग्री। यही क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों देखते हैं, यहाँ पे लिखा है 30 मीटर लंबी सीढ़ी एक दीवार पर इस प्रकार लगी है कि उसका सिरा 15 मीटर ऊंची दीवार के शिखर पर पहुंचती है। सीढ़ी के जमीन के साथ कितना कोण, सीढ़ी जमीन के साथ कितना डिग्री का कोण बनाती है। तो चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। फिगर पहले ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ हल में लिखते हैं, ये AB बराबर क्या है, दीवाल की ऊंचाई है, दीवाल की ऊंचाई जो कि आपको 15 मीटर दिया हुआ है, और AC बराबर क्या है, सीढ़ी की ऊंचाई, सीढ़ी की ऊंचाई जो कि आपको 30 मीटर दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब हमको बताना है कि कितना डिग्री का कोण बना रही है। चलिए यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में क्या हो जाएगा, इसमें देखिएगा ये लंब है और एक कर्ण है, तो P और H का कंडीशन है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे साइन थीटा। ठीक है दोस्तों, साइन थीटा लगाएंगे, और साइन थीटा क्या होता है P और H के अनुपात के बराबर, P/H होता है। तो यहाँ पे लिख लेंगे आपका AB, और बटा में क्या हो जाएगा AC। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा साइन थीटा बराबर AB का मान कितना है 15 मीटर, और AC का मान कितना है 30 मीटर। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा बराबर, इसको कटा लेंगे, 1/2 मिल जाएगा। अब देखिएगा साइन थीटा बराबर, साइन कितना डिग्री का मान 1/2 होता है 30 डिग्री, तो यहाँ लिखेंगे साइन 30 डिग्री। ठीक है दोस्तों, अब साइन से साइन को कैंसिल कर देंगे, तो क्या मिल जाएगा थीटा बराबर 30 डिग्री, और यही अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक मीनार के जड़ से 50√3 मीटर दूर स्थित एक बिंदु से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण, मीनार की चोटी का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। चलिए यहाँ पे लिखेंगे, हल करेंगे यहाँ पे, और लिखेंगे माना मीनार AB की ऊंचाई, मीनार AB की ऊंचाई कितना है H मीटर है। ठीक है दोस्तों, H मीटर मान लिए, और BC बराबर कितना दिया है 50√3 मीटर। ठीक है दोस्तों, और थीटा का मान कितना दिया है 60 डिग्री। चलिए अब हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, ABC में। अब देखिएगा इसमें यहां से देखना है तो P होता है और ये B है, तो PB के कंडीशन में हम क्या लगाते हैं tan थीटा, तो लिखेंगे tan थीटा बराबर P/B, यानी कि AB बटा BC हो जाएगा। अब यहाँ पे tan 60 डिग्री लगाना है, तो लिखेंगे tan 60 डिग्री बराबर AB का मान कितना है H दिया है, और BC का मान कितना है 50√3 मीटर। चलिए यहाँ पे हमको पता है tan 60 का मान कितना होता है √3, अब बराबर क्या कर लेंगे H बटा 50√3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा H बराबर 50√3 और गुणा में
3। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, h बराबर 50 गुणे √3 गुणा करेंगे 3 हो जाएगा। तो h बराबर क्या हो जाएगा 150 मीटर। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं, अतः मीनार की ऊंचाई कितना है 150 मीटर। यही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।